हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आज हम लोग एंटोमोलॉजी का पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे इंसेक्ट्स की। तो आज हम इसमें बेसिकली कवर करेंगे, लास्ट लेक्चर है, इसमें हम कवर करेंगे एंटीना, लेग्स, विंग्स और फिर ग्रास हॉपर का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं एंटीना से। एंटीना जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन है। ये इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इंसेक्ट्स जो है डिटेक्ट करता है, जैसे कि मोशन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, ओडर हो गया, साउंड हो गया, ह्यूमिडिटी एंड वैरायटी ऑफ केमिकल इश्यूज। जैसे मोशन हो गया, ओरिएंटेशन, इंसेक्ट्स में कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, तो उनमें जो है एंटीना ही उनको वो मैसेज देता है कि उल्टे हो गया और उनका ओरिएंटेशन एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, कौन सा डॉर्सली वो लोग सीधे हैं कि वेंट्रली वो लोग सीधे हैं, ये जो है उन्हें एंटीना बताता है। ठीक है। और टिपिकल एंटीना जो होता है दैट हैज कैप एज अ फर्स्ट सेगमेंट, पेडिकल एज सेकेंड सेगमेंट एंड रिमेनिंग डिवीजन टुगेदर फॉर्म अ फ्लैजिला। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एंटीना जो है वो बेसिकली 3 मेन डिवीजन है। जो पहला सेगमेंट है उसको कैप कहते हैं, जो सेकेंड सेगमेंट होता है उसे पेडिकल कहते हैं, और रिमेनिंग जितने भी डिवीजन्स हैं उस सेगमेंट में उसको टुगेदर फ्लैजिला बोलते हैं या फ्लैजिलम बोलते हैं। ठीक है। एंटीना जो है इंसेक्ट्स का, उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन है। ठीक है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि उनका एंटीना ऐसा है कि ऐसा है ड्यू टू दैट मॉडिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीना में पढ़ते हैं एरिस्टेट। एरिस्टेट जो है, मतलब अब इसको मैं याद करने के थोड़े थोड़े बताती हूँ ताकि आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें सेक्शन सी जो होता है उसमें ऐसे आ जाएगा कि अच्छा 13 या 11 एंटीनास के टाइप है, मॉडिफिकेशन है। तो उसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि एरिस्टेट किस में है क्या है। सेक्शन सी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा और बोलेगा कि एंटीना का पूरा डिस्क्राइब करो मॉडिफिकेशन, डायग्राम और एग्जाम्पल। तो आपको नाम लिखना होगा, डायग्राम बनाना होगा, उसका एग्जाम्पल लिखना होगा। तो सबसे पहला है एरिस्टेट। एरिस्टेट जो है वो हाउस और शॉर फ्लाइज में मिलता है, हाउस फ्लाइज और शॉर फ्लाइज में। इसका स्ट्रक्चर देखिए तो जस्ट लाइक अ कैक्टस है। तो आप याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाया मैं वो आपको बताती हूँ। तो मैं तो ऐसे किया, जैसे कि एरिड रीजन्स में हमें कैक्टस मिलता है, तो एरिड में जो डायग्राम बनेगा एंटीना का वो कैक्टस काइंड ऑफ होगा। मिलता है किस किस में, तो हाउस फ्लाइज और शोर फ्लाइज में। फिर आता है सिटेशियस। इसका नाम सिटेशियस इसलिए क्योंकि इस एंटीना में बहुत सारे सीटास लगे हुए हैं, ऐसे जो छोटे छोटे फ्लैजिला काइंड ऑफ है ना, ये सीटास कहते हैं इनको। तो इसलिए इस एंटीना को सिटेशियस एंटीना कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाइज और डैम फ्लाइज, मतलब ये ओडेटा ऑर्डर है उसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है आपका मोनोलिफॉर्म। मोनोलिफॉर्म जो है ये एकदम सिंगल, मतलब कि एंटीना होगा एकदम सिंगल, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे छोटे जो डिवीजन हो रखे होंगे, कोई उसमें एक्स्ट्रा एक्सटेंशन नहीं होता, जैसे एरिस्टेट में था या सिटेशियस में था ना, उस टाइप का कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। ये मोनोलिफॉर्म टाइप का एंटीना हमें टर्माइट्स में देखने को मिलता है, जो कि ऑर्डर आइसोप्टेरा को बिलोंग करते हैं। फिर आपका कैपिटेट। कैपिटेट का क्या होता है कि इसका जो हेड होगा, जो कैप होगी, हेड जो होगा मेन पार्ट एंटीना का, जो मतलब कह सकते हैं आप डिस्टल पार्ट होगा, वो कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, इसलिए इसको कैपिटेट बोलते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है बटरफ्लाइज में। और बटरफ्लाइज कौन से ऑर्डर में आती है, तो वो लिपोप्टेरा में आती है, लिप्डोप्टेरा में। फिर 4th नंबर पे आता है आपका लैमिनेट। लैमिनेट जो है वो उसका जो डिस्टल पोर्शन है वो एकदम जो क्रैब का मुंह होता है या डायनासोर क्रोकोडाइल का मुंह होता है उस टाइप की शेप का होता है। ठीक है। तो इसका जो है क्रैब के मुंह के जैसा, तो इसलिए स्क्रैब बीटल्स में मिलता है। एक काइंड ऑफ प्राइमरी बना के आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टाइलेट। स्टाइलेट काफ़ी स्टाइलिश तो ये रॉबर फ्लाइज में मिलता है। मतलब सी इस काइंड ऑफ ट्रिक्स बना बना के आपको डायग्राम्स याद करने पड़ेंगे, और इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी एंटीना के डायग्राम्स देखने हैं, उसके बाद फिर आपको विंग्स के देखने हैं, और फिर आपको लेग्स के भी देखना है। और ये 3 तो आते ही आते हैं, मतलब हम लोग का जो श्री सुमन यूनिवर्सिटी है उसके एग्ज़ाम्स में तो ये आता ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने जितने देखे उस सब में था ये। नेक्स्ट है आपका फ्लेबिलेट। फिर है क्लैवेट। क्लैवेट में क्या होता है, ऊपर का जैसे आपका कैपिटेट था ना उस टाइप से बल्ज आउट होगा, लेकिन नीचे के स्ट्रक्चर में दोनों में डिफरेंस होता है, और ये कैरी ऑन बीटल्स में मिलता है। फिर एक है जेनिकुलेट। ये इसका जो बेसल होगा वो तो थोड़ा सा थिक होगा, लेकिन ऊपर जाते हुए ये एकदम थिन स्ट्रॉक काइंड ऑफ हो जाता है। ये बीज और एंड्स में मिलता है। एक होता है सीरेट। सीरेट जो है वो मतलब एकदम नहीं होता जैसे विंग्स ऐसे ऐसे बनाते हैं हम लोग,
ऐसे ऐसे बनाते हुए पूरा वो बनता है आपका एंटीना, छोटे 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 इसके सेगमेंट्स मिलके। ये जो नीचे हमने बोला था स्कैप्स, पेडिकल और ये पूरा फिलामेंट, ये क्लिक बेटल्स में मिलता है हमें। फिर आपका पैक्टिनेट, पैक्टिनेट जो है वो जो हमने 11th में या 12th में बायो में पढ़ा था ना कि स्टिग्मास जो होते हैं वो एकदम फेदरी स्टिग्मा होते हैं, उसी टाइप का ये इसका एंटीना भी होता है, एकदम फेदरी सा, बाईपेक्टिनेट का। ये मिलता है किसमें, तो ये फायर फ्लाइज और आपका फायर कलर्ड बीटल में मिलता है। फिर एक आपका पुलमोज, पुलमोज जो है मतलब पहले तो ऐसे एकदम फेदरी काइंड होगा और उसमें भी फर्दर डिवीजन होगा, जस्ट लाइक अ लीव्स, जैसे लीव्स होती है ना, पहले 1 से 2 लीव्स बन रही है और उस लीव में भी अलग से वेरिएशन होंगे, उसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपको मॉथ और मॉस्किटोज में मिलेगा। और लास्ट जो आपका एंटीना है 13th, वो है फिलीफॉर्म, एकदम स्ट्रेट होगा, जैसे आपका मोनोलिफॉर्म था उसी टाइप थे, पर मोनोलिफॉर्म जो था वो सर्कल 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 से आपके फ्लैजिला के सेगमेंट्स थे, इसके उस टाइप से नहीं, इसके एकदम स्ट्रेट सेगमेंट्स है। ठीक है, ये ग्राउंड और लेग हॉर्न बीटल्स में मिलता है जो कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर के है, और कॉकरोच में भी मिलता है, कॉकरोच है वो बेल्टेरिया ऑर्डर का है। ठीक है, ये आपका एंटीना ख़त्म। आई नो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, लेकिन आपको बस ये डायग्राम देखना है, उनका मेनली आपको ये डायग्राम का नाम मतलब क्या नाम है उसका डायग्राम और उसका एग्जाम्पल ये याद करता जाना। फिर आपके लेग्स, ठीक है, अब लेग्स क्या है देखो, लेग्स जो है वो भी मतलब 3 टाइप से हो गए, आपका बताया था ना 6 अगर है मतलब 3 पेयर्स में है, तो 4 लेग होगा, मिड लेग होगा और हिंड लेग होगा। तो 4 लेग जो है वो प्रोथोरेक्स पे मिलता है, मिड लेग जो है वो मीजोथोरेक्स पे मिलता है, और हिंड लेग जो है वो मेटाथोरेक्स पे मिलता है। ठीक है, लेग्स जो है आपका वो 6 मेजर कंपोनेंट से मिलके बना है। कोक्सा जो कि बेस पे होगा, आई होप यू कैन सी इट, कोक्सा जो कि बेस पे होगा, ट्रोकेंटर जो कि फिक्स्ड होता है ये, और ये अटैच्ड होता है फ्यूम्यूर और कोक्सा दोनों से, दोनों के बीच में ये फिक्स्ड होगा। फ्यूम्यूर जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है लेग का, चाहे वो ह्यूमन का हो या इंसेक्ट का हो, दोनों में। फिर ये फ्यूम्यूर जो है वो कनेक्टेड होता है टीबिया से, जो कि एकदम स्लेंडर शाफ्ट के टाइप होता है। इसमें कुछ मॉडिफाइड फ्यूम्यूर और टीबिया होते हैं जो कि स्पाइन का फॉर्म बना लेते हैं, उनको हम स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर नीचे जाते हैं तो टॉरस होते हैं, इसको टार्सी भी बोलते हैं, 2-3 सेगमेंट्स होंगे उसके। फिर प्री टॉरस होगा और लास्ट में टार्सल क्लॉज होंगे, वो जो हम कहते हैं ना पंजे, ये जो ऐसे होता है वो टार्सल क्लॉज होगा। ठीक है, अब लेग में भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर मतलब कि आपको क्या फंक्शन करना है, आपको जंप करना है, डिग करना है, स्विम करना है, रन करना है, वॉक करना है, उस टाइप से इंसेक्ट्स के अलग अलग टाइप के लेग्स हो चुके हैं मॉडिफाइड होके। जैसे सेल्टोरियल लेग जो है वो जंपिंग में यूज़ होता है, वही जो नेक्टोरियल लेग होता है वो स्विमिंग में यूज़ होता है। रेप्टोरियल लेग जो है वो सीजिंग में यूज़ होता है, वही क्रूसोरियल लेग जो है वो रनिंग में यूज़ होता है। फोल्सोरियल जो है वो डिगिंग में, और एम्बुलेटरी जो है वो वॉकिंग में। अब इनके डायग्राम्स भी देख लेते हैं, जैसे जो हनी बी है उसमें पॉलन ब्रशिंग और पॉलन कलेक्टिंग जो है वो इस टाइप से डायग्राम होता है। उसके जो नीचे वाला पोर्शन होगा लेग का, जो आपका ये टार्सल क्लॉज होता है या प्री टार्सल या टार्सस होगा, ये तीनों चीज़ एक्चुअली में वो ना काफ़ी मतलब नैरो होती जाती है, ऊपर का ब्रॉड होगा लेकिन नीचे नैरो होगा, ताकि उसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो आराम से स्टिक आउट कर सके। ठीक है, ये पोलन ब्रशिंग जिसको ब्रश आउट करना, और ये पोलन कलेक्टिंग ये है। ठीक है, ये ऐसा होता है ताकि उसमें से आराम से जो है आपका पोलन वो निकल सके, और ये कलेक्टिंग वाला जो है उसमें क्लॉज जो है वो काफ़ी अच्छे से मतलब उसमें ग्रिपिंग काइंड ऑफ होते हैं। ठीक है, फिर आपका सेल्टोरियल किस लिए था, जंपिंग के लिए था। ठीक है, तो इसका देखो स्ट्रक्चर भी उस टाइप से है, ये आपका फ्यूम्यूर जो है वो काफ़ी ठीक है ताकि आपको स्ट्रांगनेस हो, मतलब इंसेक्ट्स के लेग में स्ट्रांगनेस हो जंप करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, और ये बेसिकली मिलता है किसमें, तो ग्रास हॉपर, क्रिकेट्स या फिर वो कैल्टिड्स जो होते हैं ऑर्थोप्टेरा के, उसमें देखने मिलता है। ये है वेब स्पिनिंग, ये भी एक टाइप का लेग का मॉडिफिकेशन ही है। नेक्स्ट है आपका रेप्टोरियल जो है वो मैंटिड्स, एम्बिग्यूशी बर्ग्स, जाइंट वाटर बर्ग्स या वाटर स्कॉर्पियंस में मिलता है, क्योंकि इसका काम होता है सीजिंग का। नेक्स्ट है आपका नेक्टोरियल, ये जो है स्विमिंग के लिए यूज़ होता है, इसीलिए मिलेगा किसमें, एक्वाटिक बीटल्स और बर्ग्स में, क्योंकि स्विमिंग के लिए यूज़ होता है, इसलिए देख रहे होगे आप ये काफ़ी ज़्यादा कर्वी है, और इसमें नीचे के पोर्शन में काफ़ी जो आपका फेदरी लाइक स्ट्रक्चर बन रखा है जिसको स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्यूलेटरी। एम्ब्यूलेटरल ये वॉकिंग के लिए यूज़ होता है, ये बग्स और लीफ बीटल्स में होता है। इसका जो आप ध्यान से देख लीजिए सबका डायग्राम, और बाकी इसके लेक्चर का, तीनों लेक्चर का पीडीएफ जो है वो मैं नीचे लिंक में भी इस वाले लेक्चर में डाल दूंगी। आप इनके डायग्राम्स देखिएगा, उसे प्रैक्टिस करिएगा, जो भी बुक है आप उससे करते रहिएगा। नेक्स्ट है फॉसुलेरिया, ये मेल क्रिकेट में मिलता है। ब्लैडर फॉर्म ये अनियन थ्रिप्स में मिलता है। स्कूपिंग ये स्कूप आउट करने के लिए इस टाइप के लेग्स होते हैं, ये ड्रैगन फ्लाइज में होता है। ग्रास्पिंग काइंड ऑफ लेग्स ये मेल जाइंट डाइविंग बीटल में होता है। क्लिंगिंग ये लोकस्टस में होता है, लोकस्टस की जो स्पीशीज़ होती है उनमें होता है। और इस टाइप से आपका लेग जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं विंग्स, ठीक है। अमंग द इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स ओनली इंसेक्ट्स पोजेस विंग, ये तो हम जानते हैं कि जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें से सिर्फ इंसेक्ट्स हैं जिनके पास विंग्स हैं। फिर आपका बर्ड तो वर्टिब्रेट्स में आ जाता है ना, अगर आप वो बोलने वाले हैं तो। हाँ, विंग जो है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ एडल्ट स्टेज में। आप किसी भी निम्फ के पास विंग नहीं देखें, चाहे वो कॉकरोच का निम्फ हो या किसी का भी निम्फ हो, बटरफ्लाई का भी, तो उसके पास भी विंग्स नहीं होते हैं। जो बटरफ्लाई वाले का निम्फ होता है उसका अगर हल्का होता है तो वो विंग्स इतने लाइट होते हैं कि आप उसको छूइएगा तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ विंग्स जो है वो वेरी करते हैं, 2 पेयर से लेके 1 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सर्टेन प्रिमिटिव इंसेक्ट जैसे कि सिल्वर फिश या स्प्रिंग टेल जो होता है, इनके पास विंग्स होता ही नहीं है। अभी मैंने कहा ना 2 पेयर से लेके नहीं भी हो सकता, तो नहीं किस में होगा, तो सिल्वर फिश हो गई या स्प्रिंग टेल काइंड ऑफ जो स्पीशीज़ होती है, कुछ एक्सेप्शंस, उनमें हमारा विंग नहीं होता है। अमंग इंसेक्ट्स विंग जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन है फ्लाइट करने के लिए, ठीक है। और 1 पेयर जो है वो मीजोथोरेक्स पे होगा और अदर पेयर जो है वो मेटाथोरेक्स पे होगा। हर विंग जो है वो अटैच्ड होता है थोरेक्स से विद एंटीरियर नोटल प्रोसेस एंड पोस्टीरियर नोटल प्रोसेस। अब विंग का जो अटैचमेंट होगा, ठीक है, वो जो थोरेक्स पे विंग अटैच्ड होगा ना, हमने बोला ना एक मीजो पे होता है एक मेटाथोरेक्स पे होता है, तो वो अटैच कैसे होता है, तो एंटीरियर नोटल और पोस्टीरियर नोटल प्रोसेस से अटैच होता है। अरेंजमेंट जो वेन्स का विंग के ऊपर होता है उसको वेनिएशन बोलते हैं। जैसे लीव्स में होता है तो उसको कहते हैं ना वेनिएशन, वैसे ही विंग्स में भी होता है वेन्स का अरेंजमेंट, उसको वेनिएशन बोलते हैं। और ये एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है इंसेक्ट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। अभी जो हम मॉडिफिकेशन देखेंगे उसमें मेन मॉडिफिकेशन तो यही है कि वेन का सिस्टम जो है वो किस टाइप से है इंसेक्ट में, ठीक है। इंसेक्ट्स ने बहुत सारी वेरिएशन इवॉल्व किए अपने विंग्स में, ठीक है। विंग वेरिएशन जो है वो एकदम मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि विंग वेरिएशन जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर के लिए, स्पेशली जब हम फैमिली और स्पीशीज़ लेवल पे उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। अब इसकी मॉडिफिकेशन देखते हैं। टेगुला, टेगुला जो है आप मतलब आपको उसका मॉडिफिकेटेड विंग का नाम देखना है, उसका डायग्राम और उसका एग्जाम्पल, बस। कुछ है जिसके एग्जाम्पल मुझे नहीं मिले थे तो मैंने नहीं लिखा है, अगर आपको मिलता है तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। टेगुला ये इसका डायग्राम, और ये मिलता है पायरिला परसूलिया में सॉरी। स्यूडोहेल्ट्रेट ये उसका डायग्राम। रेटिकुलेशन देख रहे हैं इसमें कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेनिएशन है, ये ड्रैगन फ्लाइज में मिलता है। फिर ये फोल्ड, काफ़ी फोल्डेड टाइप का वेनिएशन होता है इसमें। फिर नेक्स्ट है हेमिलोट्रॉन, ह्यूमरल लोब है, मूली। हनी बी में काफ़ी सिंपल इसका होता है, हनी बी का जो विंग वेनिएशन है वो काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। हुक और रेटिकुलेट स्केल्स ये बटरफ्लाई और मॉथ्स में होता है। हल्ट्रेट ये सारी फ्लाइज जितनी भी डिप्थेरिया फैमिली की जितनी भी फ्लाइज हैं उन सब में इसी टाइप का विंग होता है, ठीक है। आपका मतलब हाउस फ्लाई में भी इसी टाइप का विंग होगा, हम कह सकते हैं ये बात। नेक्स्ट है मार्जिनल एसेसरी वेन्स, ये क्राइसोफा स्पीशीज़ में होता है। फेरुनुला लिप्टोप्टेरा में होगा। जुगम, इलेक्ट्रा ये सारे बीटल्स में होते हैं। इलेक्ट्रा भी बहुत ही इसका वेनिएशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ होता है विंग्स पे। ये सारे बीटल्स होते हैं ना जो कोलेप्टेरा के होते हैं, फैमिली के हैं, उन सब में होता है, ठीक है। अब इस तरीके से आपका विंग वेनिएशन भी ख़त्म। अब जो एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, क्योंकि ऐसे आपके मतलब टॉपिक है ना कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स एंड हमने एनाटॉमी ग्रासहॉपर की पढ़ी है, इसलिए कुछ एक्सटर्नल जो है हम ग्रासहॉपर का भी देख लेते हैं। तो ये ग्रासहॉपर का स्ट्रक्चर है, ये इसका हेड है, हेड फॉन्स है यहाँ पे हेड के नीचे, ये एंटीना लगा हुआ है जो कि हमारा सेंसरी ऑर्गन है, ये इसको इंफॉर्मेशन देता है काफ़ी कुछ जैसे ओरिएंटेशन का।
इसके पास कंपाउंड आई है, और ग्रासहॉपर में कंपाउंड और सिंपल आई दोनों होता है। जैसे दो कंपाउंड आई होंगे ना, उनके बीच का, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड आई है और एक कंपाउंड आई यहाँ है, तो इसके बीच के जो ये स्पेस है इसमें 3 सिंपल आई भी लगे हुए हैं, ठीक है। फिर ये थोरेक्स है, अब ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, ठीक है। यहीं से आपका टेगमीना स्टार्ट है, ये आपका एब्डोमेन है, ये आपका लेग है, तो लेग में हमने पढ़ा है यहाँ पे कॉक्सा होगा पहले, फिर ये फ्यूम्यूर है, ये आपका टिबिया है, ये आपका टॉरस है, और यहाँ पे प्री टॉरस और टॉर्सल क्लॉज होता है, वो है, ठीक है। वही जो अभी तक हमने जितना पढ़ा था वही इस इंसेक्ट में हमने देख लिया। ग्रासहॉपर का साइंटिफिक नेम पोकिलियोसिरस पिक्टस है। अब इसका जो हेड होता है वो वेंट्रल हेड होता है। हमने 3 टाइप के हेड्स पढ़े थे ना, हाइपोगैंथस, प्रोक्सोगैंथस और जो था वही तीनों जो है, तो उसमें से जो ग्रासहॉपर का हेड है वो वेंट्रल होता है और अपीयर होता है हाइपोगैंथस वाइल फीडिंग। आई जो है वो उसमें 2 कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है डोर्सोलेटरली ऑन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ हेड, ठीक है। ये सिसाइल होते हैं और इनमें स्टॉक्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। फिर आपका इसकी ऑसिलाई, मैंने आपको बताया ना सिंपल आई जिसको ऑसिलाई भी बोलते हैं, इसमें 3 सिंपल आई और ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं दोनों कंपाउंड आई के बीच में। एंटीना इसका फिलीफॉर्म शेप का होता है। अभी हमने पढ़ा था ना, मोनोलीफॉर्म और फिलीफॉर्म सेम लगता है, लेकिन मोनोली जो है वो सर्कुलर सर्कुलर होता है और फिली एकदम स्ट्रेट जा रहा होगा, ठीक है, सेगमेंटेड होगा वही। तो इसका जो है फिलीफॉर्म काइंड ऑफ होता है। इसमें सेंसरी ब्रिस्टल्स जो कि ऑयल फैक्ट्री होते हैं नेचर में, वो भी प्रेजेंट होते हैं एंटीना के सरफेस पे, ठीक है। माउथ पार्ट की बात करें तो ग्रासहॉपर का माउथ जो है वो च्विंग टाइप का होता है, जो मैंडिबुलेट हमने पढ़ा था ना जिसमें च्विंग टाइप का होता है। च्विंग टाइप का क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैंडिबल, लैब्रम, मैक्सिला और लेबियम जो है प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ इसमें हाइपोफेरेक्स भी प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ आपका जो ये है जितना एक्सटर्नल कैरेक्टर्स था इंसेक्ट का और ग्रासहॉपर का वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम जो हम स्टार्ट करेंगे तो हम इंटरनल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इंटरनल एनाटॉमी पढ़ेंगे इंसेक्ट की, और उसमें हम मेनली जो है वो ग्रासहॉपर की पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट से जो है आपका ग्रासहॉपर का कॉमन आता है, इसीलिए हम ग्रासहॉपर का नेक्स्ट क्लास में एनाटॉमी पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।